संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाने पर उन पार्टियों को लिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार चला रही हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि परिवारवाद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। तो विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतंत्र के खिलाफ है परिवारवाद, चाहे वो कोई भी विपक्षी पार्टियां हों, क्योंकि 14 विपक्षी दलों ने आज संविधान दिवस समारोह से किनारा कर लिया था, एक तरीके से बहिष्कार किया था। लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मसले पर सभी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, किस तरीके से आप विपक्षी पार्टियों को स्टैंड को देखते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, देश जो है संविधान की मूल्यों के हिसाब से नहीं चल रहा है और इसी वजह से हम किनारा कर रहे हैं। देखिए, 2015 में जब संविधान दिवस की घोषणा करी गई, तब भी कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। तब तो देश ठीक से चल रहा था, तब तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन तब उन्होंने संविधान दिवस का विरोध क्यों किया? बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, 1990 तक उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। 1990 में पहली बार सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के बाबा साहेब की तस्वीर लगी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसी और विपक्षी दलों से कि आजादी के बाद से 1990 तक बाबा साहेब का सम्मान आपने क्यों नहीं किया? नेहरू बार बार बाबा साहेब को चुनाव हरवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे और सफल भी हुए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के अस्तित्व को, उनके काम को स्वीकृति नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और विपक्ष से कि आजादी के बाद से 1990 से जब आपकी सरकारें थी सत्ता में, तब संविधान तो ठीक था, तब आपने बाबा साहेब का सम्मान क्यों नहीं किया? बिल्कुल, ये इस वक्त अनुराग है भदौरिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, ये किसी पार्टी विशेष, किसी सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं था, ये तो संसद की गरिमा के तौर पर कार्यक्रम 2015 से रखा जा रहा था, फिर बहिष्कार क्यों? चलिए अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमित मालवीय जी, क्योंकि आज के दिन के तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हर बार की जाती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाने हमारे संविधान के बारे में, उसके मूल्यों के हिसाब से, लेकिन अगर विपक्ष इस तरीके से किनारा कर रहा है, आपको लगता है कि वो एकजुटता दिखाने की आज बहुत जरूरत थी? देखिए, विपक्ष मूल रूप से दलित विरोधी है,
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो, ये एक दलित जिसने इस देश के लिए इतना कुछ किया, इस देश को एक संघीय ढांचा दिया, ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान नहीं करना चाहता। ये देश विरोध है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विरोध नहीं है, ये दलितों का विरोध है, दलितों का अपमान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। और विपक्ष लगातार ये करता है। मैंने आपको अभी बताया, आजादी से लेके 1990 तक, जब तक भाजपा समर्थित गैर कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं थी, तब तक बाबा साहेब का सम्मान नहीं हुआ। नेहरू गांधी परिवार जब जब किसी और राजनीतिक हस्ती की बात आई है, उनको नीचा दिखाने के लिए, और खास तौर से बाबा साहेब अम्बेडकर को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हम लगातार यही कह रहे हैं कि आपको अगर किसी सरकार की नीति का विरोध करना है तो विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से संविधान का किसी भी तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर, हाँ, भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुना सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है।